गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है। स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर रीचेस द ग्राउंड इन 8 सेकेंड ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट नंबर 1 द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर की हाइट को फाइंड करना है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द स्टोन इन 8 सेकेंड, ठीक है, 8 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक स्टोन है, यानी एक पत्थर है, ड्रॉप किया गया है फ्रॉम द टॉप, ठीक है, टॉप से, ठीक है, ग्राउंड की ओर उसको ड्रॉप किया गया है, ठीक है, और इन 8 सेकेंड, ठीक है, यानी कि उसको नीचे तक आने में टोटल 8 सेकेंड लगे, यानी कि 8 सेकेंड लगे। तो हमको बताना है कि टावर की हाइट को, क्या बताना है, टावर की हाइट एंड, और आपको क्या बताना है, द डिस्टेंस ट्रेवल। हमको बताना है कि स्टोन ने 8 सेकेंड में, यानी कि 8th सेकेंड में, 8th यानी कि 8वें सेकेंड में, 8 सेकेंड में नहीं, दूसरे में कह रहा है 8वें से, यानी 8th सेकेंड में उतने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की स्टोन ने, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। देखिए जब एक स्टोन को, देखिए जैसे हम एक स्टोन को टॉप से गिराएंगे, ठीक है, तो जैसे आप छत पे खड़े हैं और एक स्टोन को जमीन की ओर फेंक रहे हैं, तो देखिए जब आप स्टोन को जब आप स्टोन को गिराते हैं तो गिराने से पहले स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि जब हम ऊपर से एक पत्थर को नीचे गिराएंगे तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, क्योंकि गेंद हमारी, जो हमारा स्टोन होता है वो 0 पे होगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका देखिए, आप देखिए जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गिरती है तो उसके एक्सीलरेशन जो होता है वो ग्रेविटी के कारण होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी किसी चीज़ को अपनी ओर खींच रही है तो उसका एक्सीलरेशन जो होता है वो ग्रेविटी के कारण होता है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए से भी कर सकते हैं लेकिन उसको जी से भी डिनोट करते हैं। तो ये दिया गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और उसको टाइम टी लग रहा है, टी बराबर 8 सेकंड। तो हमको डिस्टेंस निकालनी, यानी हाइट निकाल, टावर की हाइट निकालनी। तो टावर की हाइट का मतलब हो गया कि उस स्टोन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, भाई ऊपर से गिरा जमीन में आया, तो यानी कि स्टोन ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वही आपकी टावर की हाइट होगी, क्योंकि टावर से हम गिरा रहे हैं। तो देखिए हमने फार्मूला लगा दिया सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए अब ये जी आ गया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ ऊपर या नीचे फेंकी जाती है तो उसका एक्सीलरेशन ग्रेविटी के कारण होता है, इसलिए उसको कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसको जी से डिनोट कर सकते हैं। अगर आप ए से कर रहे हैं तो आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो आपका जो ग्रेविटी होता है वो तब आपका एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, और आपका प्लस आता है, यानी वो जी प्लस होता है। लेकिन जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तब वो आपका जो एक्सीलरेशन होता है वो आपका निगेटिव होता है, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो रही है, तब जी की जगह माइनस जी लेते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब कोई चीज़, ध्यान समझिएगा, जब कोई चीज़ हम लोग नीचे से, यानी जैसे हम बाल है, आप मैदान में बाल खेलें और नीचे से आप बाल ऊपर की ओर फेंकें, तो जब आप नीचे से बाल ऊपर की ओर फेंकेंगे तब आपका यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, यानी कि v 0 होगा। और जब आप ऊपर से नीचे की ओर किसी चीज़ को फेंकेंगे तो आपका u 0 होगा, ठीक है। तो ये सब न्यूमेरिकल में आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। और जब आप ऊपर से, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे तो आपका जी प्लस होगा, यानी एक्सीलरेशन होगा, और जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जी आपका निगेटिव होगा, यानी रिटार्डेशन होगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो देखिए, तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एस बराबर यू टी, तो एस यू आपका दिया गया है 0, टी आपका 8 दिया गया, तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। हाफ जी आपका मान 10 दिया गया था, टी का स्क्वायर 8 है तो 8 इंटू 8 हो जाएगा, 2 से कट होगा तो 5 आ जाएगा। और देखिए ये पूरा आपका 0 हो गया, 8 5 जा 40, 40 इंटू 8, तो यस हो गया 320 मीटर, यानी कि वो स्टोन जो है वो 320 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका मतलब है कि वो आपका जो है वो टावर से गिराया जा रहा है, तो टावर की जो हाइट है वो 320 मीटर होगी, ठीक है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान समझिएगा कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस, ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन इन 8th सेकेंड, ठीक है, क्या कह रहा है कि यानी कि 8th सेकेंड में हमको बताना है कि उस स्टोन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो एक फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, जब किसी प्रॉपर
टाइम की बात करें, यानी कि अब हमको ये नहीं बताना है कि वो यानी कि 8 सेकंड में कितना चला, ठीक है। अब हमको बताना है कि एट्थ सेकंड में कितना चला, यानी कि 8वें सेकंड में कितना चला, ठीक है। जैसे कि ऐसे समझो कि जैसे कि आपसे कहा जाए कि आप 4 सेकंड में कितना गए, तो 4 सेकंड में कितना गए, तो फिर वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 4वें सेकंड में आप कितना चले, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। तो जब किसी प्रॉपर सेकंड की बात करें, यानी कि इसमें कर रहा है कि 8th सेकंड में कितना, यानी 8वें सेकंड में कितना चले। जब आपका इस तरीके का क्वेश्चन आए 8th 4th 5th सेकंड में, तो फिर हमारा फार्मूला होता है u प्लस हाफ a 2t-1, ठीक है। इस फार्मूले को रखा जाता है। देखिए बस हम इस फार्मूले को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इस फार्मूले को हम यहाँ पे रखेंगे, तो आप देखिए, तो यहाँ पे लिखा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन इन 8th सेकेंड, ठीक है। 8th सेकेंड में कितना चला, तो फार्मूला क्या होता है एस, ठीक है, इजकल टू यू प्लस हाफ ए 2t-1। मान रख दीजिए यू का मान 0 था, हाफ ए का मान 10 था, इंटू 2 और टी का मान 16 था -1, और 2 और टी का मान 8 है, ठीक है। 8th सेकंड में निकालना है, और देखिए 2 इंटू 8 16, 16-1 15, ये 0 हो जाएगा, 15 5 या 75, यानी कि वो 8th सेकंड यानी कि 8वें सेकंड में, यानी 8th सेकंड में वो 75 मीटर चलेगा। तो इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा जब किसी प्रॉपर सेकंड की बात करें, ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज हो सकता है। थैंक यू।